बच्चों, वेलकम बैक ऑन जे नॉलेज। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। कल का थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं। कल मैंने आपको रेस्पिरेशन के बारे में बताया था। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हम फूड से ऑक्सीजन लेते हैं और जो हम सांस के थ्रू फूड से हम जो ग्लूकोज लेते हैं और जो सांस के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं, वो आपस में क्या करती हैं, कंबाइन। जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके हमें क्या देती है, एनर्जी। इट मीन्स कि ग्लूकोज के अंदर जो एनर्जी है वो लॉक्ड फॉर्म में होती है और उसी लॉक को अनलॉक करती है कौन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर कैसे जाती है, कैसे वो ऑक्सीजन सेल्स तक जाती है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। फर्स्टली हम पढ़ेंगे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन वेरियस पाथवेज। अब जो ग्लूकोज होती है वो हर एक जीव के अंदर फूड से उन्हें ग्लूकोज ही मिलती है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन एनर्जी देने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। फर्स्टली ग्लूकोज क्या होती है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ये एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज जो होती है वो सेल तक तो पहुंच ही जाती है ब्लड के थ्रू। सेल के अंदर क्या होता है, आपके पास साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, जिन्हें हम, एक ऑर्गेनेली होती है माइटोकॉन्ड्रिया। हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का एनर्जी हाउस बोलते हैं। ये हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है। तो कुछ चीजें साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की, और कुछ चीजें होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो कैसे होता है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसका नाम है पाइरूवेट। तो फर्स्टली साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज किस में टूटता है, पाइरूवेट में टूटता है। उसके बाद जो पाइरूवेट है वो फर्दर ब्रेक होकर हमें देता है एनर्जी। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप से होता है। पाइरूवेट जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट जो रिएक्शन होगी वो कहाँ होगी, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। अगर हम यीस्ट की बात करें, यीस्ट जो होता है ये फर्मेंटेशन में यूज होता है, जहां अल्कोहल वगैरह बनती है उस प्रोसेस में यूज होता है। यीस्ट के अंदर क्या होता है, ये पाइरूवेट जो होता है ये किस में ब्रेक होता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और एक बात ध्यान में रखने वाली वो क्या है कि यीस्ट के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होती है। एनारोबिक मीन्स एन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के भी सांस ले सकती हैं। तो उनके अंदर जो पाइरूवेट है वो किसमें ब्रेक होता है, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। इथेनॉल एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक, नेक्स्ट हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर लैक्टिक एसिड बनता है। आपको पता है कब बनता है, जिस टाइम हम ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर हम तेज तेज सांस ले रहे होते हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पाती, ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी। तो ऐसी सेंस में क्या होगा, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हमारी डेथ थोड़ी ना होती है। तो कुछ तो हमारी बॉडी कुछ करती है। तो वो क्या करती है, उस टाइम पे जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है मसल्स में, तो पाइरूवेट जल्दी से एनर्जी लेने के लिए, पाइरूवेट किसमें ब्रेक हो जाता है, लैक्टिक एसिड में प्लस एनर्जी में। तो हमें एनर्जी मिलती जाती है, लेकिन वो जो लैक्टिक एसिड होता है वो हमारी मसल के अंदर स्टोर होता जाता है। जैसे CO2 तो बाहर निकल जाती है बॉडी के, तो लैक्टिक एसिड स्टोर होता रहता है। तो इसी लैक्टिक एसिड की वजह से जो हमें क्रैम्प्स आते हैं, कई बार मसल क्रैम्प्स, वो इसी की वजह से आते हैं। अब और क्या होता है, हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन, नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं प्रॉपर ऑक्सीजन जा रही है लंग्स के अंदर, तो उस टाइम पे सेल्स को जब प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है तो पाइरूवेट किस में ब्रेक होगा, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी में। और ये जो CO2 है ये आगे ब्लड जो होता है वापस लंग्स तक लेके आता है, फिर वहां से बॉडी से बाहर हो जाती है। तो उस सारे प्रोसेस के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो ये ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का पाथ पे आपको समझ में आ गया होगा। ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन होता है, पहले वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटता है जिसका नाम है पाइरूवेट। उसके बाद यीस्ट में एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होती है, बिना ऑक्सीजन के तो इथेनॉल बनती है, अल्कोहल बनती है, प्लस में CO2 प्लस एनर्जी बनती है। और हमारी मसल्स में जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती तो लैक्टिक एसिड बनता है, और जब प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है तो क्या बनती है, CO2 बनती है प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनती है। तो ये था ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेशन की बात तो हम कर ही चुके हैं। द प्रोसेस बाय विच ह्यूमन बॉडी टेक्स इन ऑक्सीजन, वो प्रोसेस जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं उसे ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइज फूड टू अनलॉक इट्स स्टोर एनर्जी। तो ऑक्सीजन किस में यूज होती है, जो ग्लूकोज होती है उससे जो एनर्जी है उसको अनलॉक करने में, एंड रिलीज CO2 एंड वाटर वेपर। और इस चीज में एनर्जी के साथ साथ 2 चीजें और बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स बनते हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं तो फर्स्ट उसके पार्ट्स देख लेंगे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर है हमारी नोज, यहीं से स्टार्ट होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस। जो एयर है वो यहीं से अंदर आती है।
पहले नोज होती है, नोज में नॉस्ट्रिल्स होती हैं, 2 नॉस्ट्रिल्स होती हैं, फिर नासल कैविटी है। उसके बाद से जो एयर जाएगी वो पहले यहाँ पर क्या होगा, फेरिंग्स होगा। फेरिंग्स कॉमन ओपनिंग होती है माउथ की, और ये अपनी जो नासल कैविटी है इसकी। फेरिंग्स के बाद होता है लेरिंग्स, ठीक। तो फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स है, लेरिंग्स के बाद ट्रैकिया, जिसे हम विंड पाइप भी बोल देते हैं, वो होती है। फिर ट्रैकिया आगे फर्दर 2 जो होते हैं ब्रांचेस कह लो इनको, ब्रॉन्ची कह लो, इनमें डिवाइड हो जाती है। फिर ये फर्दर ये ब्रॉन्चेस जो होते हैं इनसे क्या बनते हैं, ब्रॉन्चियोल्स बनते हैं, और ब्रॉन्चियोल्स फाइनली एंड होते हैं किसके अंदर, एल्वियोली के अंदर, ठीक। तो ये सारे कुछ पार्ट्स हैं, ये हमारे जो है लंग्स हैं। इन लंग्स के अंदर ये जो ब्रांचेस, ट्री की ब्रांच के जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये ब्रॉन्चियोल्स हैं, और ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, बलून लाइक, ये क्या है, एल्वियोली है। यहीं से जो ऑक्सीजन और CO2 है उसका एक्सचेंज होता है, ठीक। ये नीचे क्या है, डायफ्राम है। ये जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स जो होते हैं एकदम से फैल जाते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वही जो होते हैं वो डायफ्राम की हेल्प से ही होते हैं। सो फर्स्ट नॉस्ट्रिल, देन फेरिंग्स, देन लेरिंग्स, फिर ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस भी होते हैं यहाँ पे, उसकी भी हम बात करेंगे। ट्रैकिया, विंड पाइप, देन ब्रॉन्ची, देन लंग्स। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स क्या होती हैं, 2 ओपनिंग जो हमारे नोज में होती हैं। नॉस्ट्रिल्स के अंदर क्या होते हैं, हम सबको पता है कि हमारी नोज के अंदर कुछ हेयर्स होते हैं, हेयर होते हैं, और कुछ गीला गीला सा म्यूकस सब्सटेंस होता है इस कैविटी की लाइनिंग के अंदर। तो ये किस लिए होता है, टू फिल्टर द डस्ट एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर। जो भी हवा हम अंदर लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो उन सबको फिल्टर करने के लिए क्या होते हैं, ये हेयर्स होते हैं। उसके बाद फेरिंग्स क्या होती है, cavity lies at the back of the nose above the roof of the mouth। तो नोज के बैक पर जो कैविटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। देन लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या होती है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। मेनली जो मेंस के जो आपने नेक में नोट किया होगा, जो बाहर की और उभरा हुआ पार्ट होता है उसे हम लेरिंग्स ही होता है वो, ठीक है, वॉइस बॉक्स। सो बिकॉज ऑफ द वोकल कॉर्ड स्ट्रेच्ड अक्रॉस इट, क्योंकि यहाँ इसके आसपास क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं। इट इज मोर प्रोमिनेंट इन मैन्स। मेन के अंदर ये जो है ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, इसीलिए इसे एडम्स एप्पल भी बोला जाता है। ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या होता है, इट इज द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। इट इज ऑलवेज ओपन एक्सेप्ट व्हेन स्वेलोइंग। अब हमने क्या देखी थी पीछे, फूड पाइप देखी थी, तो उसकी जो फूड पाइप है एक, और एक उसके बाद हमने विंड पाइप देखी थी, यहाँ से हम मतलब हवा अंदर जाती है, तो उसी की ओपनिंग, ट्रैकिया की जो ओपनिंग है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस बोलते हैं। ये कहते हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि ये हमेशा ओपन रहती है एक्सेप्ट व्हेन स्वेलिंग। स्वेलिंग क्या होता है, जब हम कुछ खाना खा रहे होते हैं, खाना अंदर जा रहा होता है, निगल रहे होते हैं, तो उस टाइम ये जो ओपनिंग है ये बंद होती है, ठीक। तो बंद कैसे होती है, ऐसी क्या चीज होती है, तो उसके लिए होता है ये एपिग्लॉटिस। ये ग्लॉटिस का एक ढक्कन ही है। इट इज अ लीफ लाइक लिड, ये पत्ती के जैसा लिड है, दैट पर्टिकुलरली कवर द ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स। तो ये लेरिंग्स की ओपनिंग को कवर करके रखता है। इट क्लोज द ग्लोटिस व्हेन स्वेलोइंग। तो ये ग्लोटिस जो होती है, ये ओपनिंग जो है इसको क्लोज कर लेता है जब भी हम खाना खाते हैं, ताकि जो खाना हम खा रहे हैं वो इसके अंदर ना चला जाए। अगर कभी गलती से चला भी जाए, तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ बड़ी चीज होती है वो हम खा रहे होते हैं, तो वो फिर ट्रैकिया को ब्लॉक कर लेती है और हमारी सांस जो होती है वो रुक जाती है। देन ट्रैकिया के बारे में पढ़ेंगे। विंड पाइप, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, 12 सेंटीमीटर की लेंथ होती है अप्रोक्सीमेट, और इसके आसपास क्या होती है, कुछ कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट होती है, जो इसे वाइडन कर देती हैं जब भी हम हवा को इनहेल करते हैं, ताकि एयर पैसेज जो है वो बना रहे हमारा, ठीक। देन पढ़ते हैं लंग्स के बारे में। जिस तरीके से डाइजेशन में मेन काम स्मॉल इंटेस्टाइन कर रही थी, वैसे ही हमारी रेस्पिरेशन में मेन जो काम है वो कौन करता है, लंग्स करते हैं, ठीक। तो लंग्स के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। These are the large spongy sacs that fill the chest cavity। ये क्या होते हैं, स्पॉन्जी सैक्स होते हैं जो चेस्ट कैविटी को फिल करके रखते हैं। They contain a network of bronchioles, alveoli and capillaries। तो इनके अंदर बहुत सारा नेटवर्क होता है, एक जाल सा बिछा होता है ब्रोंचियोल्स का, एल्वियोली का और कैपिलरीज का। In lungs, bronchi divide into bronchioles and further bronchioles terminate into balloon-like structure which is called alveoli। जो ब्रोंची होती है वो ब्रोंचियोल्स में डिवाइड करती हैं, और उसके बाद जो लास्ट में ब्रोंचियोल्स होती हैं वो किसमें एंड होती हैं, एल्वियोली में। एल्वियोली जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। एल्वियोली प्रोवाइड्स अ सरफेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस।
और जो एल्वियोली होती हैं उसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं और ये सरफेस प्रोवाइड करती है जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और ब्लड से CO2 यहाँ एल्वियोली के अंदर आती है। द वॉल्स ऑफ एल्वियोली कंटेन डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। तो यहाँ क्या होती है एल्वियोली के अंदर, एल्वियोली की वॉल के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। एयर इज सक्ड इनटू लंग्स एंड फिल द एल्वियोली। जब भी हम हवा अंदर लेते हैं, हवा सांस अंदर लेते हैं, तो जो एयर है वो लंग्स को भर देती है। उसके बाद एल्वियोली में आ जाती है। ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय ब्लड इन द ब्लड वेसल्स एंड ट्रांसफर टू द ऑल सेल्स द बॉडी। पहले एयर लंग्स में आती है, लंग्स से एल्वियोली में आती है और एल्वियोली से कहाँ जाती है, ब्लड के अंदर, और फिर ब्लड से जाती है पूरे सेल्स के अंदर। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी टू रिलीज इनटू एल्वियोली। और ब्लड का दो काम है, एक तो ऑक्सीजन को लेके जाता है सेल्स तक, और दूसरा जो सेल्स में हमने पढ़े थे ना रेस्पिरेशन प्रोसेस में CO2 बनती है, वो सारी CO2 को इकट्ठा करके लेके आता है वापस से एल्वियोली में ताकि वो CO2 को बाहर फेंक सके। ड्यूरिंग ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, lungs always has a residual volume of air। अब उस प्रोसेस में जब ऑक्सीजन अंदर जा रही होती है, CO2 बाहर आ रही होती है, तो लंग्स के अंदर इतनी एयर प्रेजेंट होती है ताकि वो सफिशिएंट रह सके, हमारी सांस चलती रहे, आराम से हमारा काम चलता रहे। ठीक, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। इन आवर ब्लड रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। अब जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में ऐसे ही नहीं जाती डिजोल्व फॉर्म में, उसे कोई लेके जाता है। तो कौन है ऑक्सीजन कैरियर यहाँ पे, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के RBC जो होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कुलर सेल्स जो होते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होता है और ये ऑक्सीजन को बाइंड करके सारे सेल्स तक लेके जाता है। ठीक, इसकी अफिनिटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन के लिए, तो ये बाइंड कर जाता है, उसे ट्रांसपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन RBCs। CO2 इज सोल्यूबल इन वाटर। अब हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन को लेके जाता है, फिर CO2 को कौन लेके आता है, जो CO2 होती है उसकी सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है ब्लड के अंदर, तो ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाती है और वैसे डिसॉल्व फॉर्म में ही वो ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक, तो ये लंग्स का काम था। अब इस एयर पैसेज को समझ लेते हैं एक साइकिल के थ्रू। फर्स्ट एयर कहाँ आती है, नॉस्ट्रल में, नॉस्ट्रल से नसल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन लेरिंग्स, फिर ट्रैकिया में जाती है, ट्रैकिया से ब्रोंकी में, देन ब्रोंकियोल्स में, फिर एल्वियोली में, और एल्वियोली से ब्लड के अंदर। ठीक, तो ये हमारा पैसेज है पूरा। ठीक, नसल कैविटी है, फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, देन ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद ये ब्रोंची, ब्रोंचियोल्स, लास्ट में ये एल्वियोली है। ये एल्वियोलस को अलग से भी दिखाया गया है। ठीक, तो ये था आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।